काफी दिनों से ब्लॉग न डालने के कारण कुछ लोग तो मुझको गरिया रहे हो। अब उन लोगन से कौन बतावे कि हमारे जैसे बैचलर लौंडों की जिंदगी में उतार चढ़ाव कुछ ज्यादा ही होते रहते हैं। पर अब शायद ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने सारे जो भी उतार चढ़ाव थे उनका हल निकाल लिया और हल निकालने की खुशी में मैंने एक मिठाई की पीस को पूरे 3 भागों में बांट दिया और सबसे बड़े वाले भाग को अपने हिस्से में ले लिया। अब हम जैसे बैचलर लौंडों की जिंदगी में मुसीबतों का तो पहाड़ होता है, लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी को हंसकर बिताना जानते हैं। अब ये लो, धन्नो ने भी हमें 2000 का फटका दे ही दिया था। अब मैकेनिक ने भी 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पिलाकर मेरे हाथ में 5000 का बिल थमा दिया। तो मैं अपनी धन्नो को मैकेनिक के हाथों में सौंप कर और उससे स्कूटर उधार लेकर मैं अपने रूम पर पहुंचता हूं, जो कि मैंने अभी जल्दी ही लिया है। और भाई साहब, किचन की हालत देखकर मैं किचन को वैसा ही छोड़ देता हूं, क्योंकि अभी मेरी जिंदगी में किचन का कोई मतलब नहीं है। तो मैं सोचता हूं क्यों ना अपने रूम की ही सफाई कर दी जाए। तो फटाफट से मैं अपने रूम की सफाई को करने में लग जाता हूं और सारे गंदे कपड़ों को उतार कर मैं एक जगह पर इकट्ठा कर देता हूं और लगे हाथ गांव से आए सारे सामान को मैं सही करने में लग जाता हूं। उसके बाद मैं अपने शस्त्र को लेकर अपने रूम की हालत को सही करने में लग जाता हूं। और भाई साहब, जिसको लगता है कि घर के काम आसान होते हैं वो करके देख ले भाई, बिल्कुल भी हल्के में मत ले। तो मैं फटाफट से अपने रूम की हालत को सही करके प्यारे से सनसेट के व्यू का मैं एंजॉय करता हूँ। अब रूम की साफ सफाई होने के बाद मैं पैसे निकाल कर लेकर जाता हूँ मैकेनिक के पास। अब भाई साहब, तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा बुआ के यहाँ थोड़ी चाय ही पी ली। मैं पुराने अंदाज में चाय को खाकर और बिस्कुट को पीकर अपनी गाड़ी को उठाकर एक घर गृहस्थी के स्टोर पर पहुंचता हूँ और जल्दी से अपने रूम आकर एक फ्री की दावत में जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ।